खैर सत्ता में अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के दर्द की, जिसकी हर तस्वीर चौंकाने वाली है। यह तस्वीर कई चुभने वाले सवालों से भरी है। इस वीडियो में वो हिंदू हैं जो अपने घर, अपनी जमीन, अपनी संपत्ति को छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। सही समझा आपने, वही मुर्शिदाबाद जो पिछले कई दिनों से वक्फ कानून के विरोध वाली आग में जल रहा है। वही मुर्शिदाबाद जहां वक्फ कानून के विरोध के नाम पर बम, बारूद, पत्थर और आग वाला खेल खेला जा रहा है। और इस हिंसक खेल के शिकार हो रहे हैं वो हिंदू जिनका इस प्रदर्शन से कोई लेना देना नहीं है। और इन पर क्या असर हो रहा है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये हिंदू मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों से पलायन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में हिंदू भागीरथी नदी पार कर मालदा में शरण ले चुके हैं। कोई स्कूल में रह रहा है, कोई टेंट बनाकर रह रहा है, कोई खुले आसमान के नीचे अंधेरे में जिंदगी गुजार रहा है। मुर्शिदाबाद के मुस्लिम इलाके सुती, धुलियान, जंगीपुर और शमशेरगंज से बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। दावा है 500 से ज्यादा हिंदू मुर्शिदाबाद से पलायन कर मालदा आ चुके हैं। आपको बताते हैं घर छोड़ने को मजबूर ये हिंदू क्या क्या गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कट्टरपंथी हमारे खून के प्यासे हो गए हैं। धार्मिक कट्टरपंथियों ने घर पर बम फेंके, हर शुक्रवार को डर और दहशत में जीते हैं। हमलावर हथियार लहराते हुए घर में घुसे, हमें तुरंत अपना घर छोड़ने को कहा, हाथ जोड़कर माफी मांगी, फिर भी नहीं सुने। चुन चुन कर हिंदुओं के घर और दुकानों को जलाया गया। वक्फ कानून के लिए हमें दोषी ठहराया। पलायन नहीं करते तो हम मारे जाते। इनका कहना है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आप सुनिए पलायन के लिए मजबूर लोग क्या कह रहे हैं। ট্যাঙ্কির জলে বিষ আজকে দিয়েছে বুঝতে পেরেছি। चुन चुन के हिंदू लोग को तोड़ा है। आप लोग देखिए बगल में दाएं तरफ बाएं तरफ मुस्लिम की दुकान है, उसमें कोई आँच नहीं है। सिर्फ हिंदू का दुकान ही खोज खोज के तोड़ रहा है। मेरा घर पूरा लूट लिया है। मेरा जो मेरा पूरा नहीं है, मेरा घर का कुछ नहीं है। मॉडर्न लोग का, मुस्लिम लोग का, जो यहाँ पर बंगाल में रहने लायक नहीं है। चुन चुन का हिंदू को निशाना। हम लोग डर के जी रहे, हम लोग लड़की लेके कैसे रहेंगे आप लोग बताइए। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाना जाता है। इसका इरादा ही ऐसा ही है। हिंदू लोग है, इसको मारो, पीटो, लूटो, जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले पुलिस का कोई नाम निशान नहीं। और पुलिस स्टेशन यहाँ से एक कदम भी दूरी नहीं है। আমরা ঘুমাতে পাচ্ছি না খো বাড়িতে কি করে ঘুমাবো, এরকম বাড়িতে ঘুমাচ্ছি, চারিধারে সব ঢাল মারামারি, পাথর মারামারি, এরকম অবস্থা। ঘুমোতে পারছি না, রান্না করে কেউ খাওয়া দাওয়া ঠিক মতন করতে পারছি না খো। এমন অবস্থা, বাড়ির দুয়ারে বেড়াবার উপায় নাই খো, কি করবো। तो ना राज्य की सत्ता कुछ कर पा रही है, ना पुलिस कुछ कर पा रही है, ना ही प्रशासन कुछ कर पा रहा है। हिंदू रातों रात अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे मुर्शिदाबाद से नाव से नदी पार कर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी लोग मालदा आ रहे हैं ताकि उनकी जान बच जाए, ताकि वो कट्टरपंथियों के शिकार ना हो। इन तस्वीरों पर ऐसे व्यंग्य किए जा रहे हैं कि ये बंगाल को बांग्लादेश बनाया जा रहा है। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, ठीक उसी तरह बंगाल में भी हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। इनके घर और दुकानों को जलाया जा रहा है। TV9 भारतवर्ष की टीम मालदा के उस स्कूल में पहुंची जहां बड़ी संख्या में हिंदू रह रहे हैं। ये हिंदू मुर्शिदाबाद में अपने घर को छोड़कर मालदा के स्कूल में रह रहे हैं। ये यहां कब तक रहेंगे? कब ये लोग अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर घर वापस जा पाएंगे? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आप सुनिए मालदा के स्कूल में रह रहे हिंदुओं ने कैसे TV9 के कैमरे पर अपने दर्द को बयां किया। वक्फ संशोधनी बिल को लेके मुर्शिदाबाद की धुलियान में जो झमेले हुए हैं, उसके चलते गंगा को क्रॉस करके
हिंदू जो लोग हैं वो पलायन करके मालदा में आ चुके हैं। यहाँ पे वो सारे लोग बैठे हुए हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं यहाँ का नज़ारा। 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और अब सब देखिए एक स्कूल में ये लोग आश्रय लिए हैं। इसका कारण ये है वहाँ के जो हिंदू परिवार है उनका ये कहना है कि वहाँ पे उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्या उनके साथ हुआ है, थोड़ा बात करेंगे। আমরা কে অত্যাচার খুব করছে, মারা ধরা, ঘরে আগুন ধরেছে, থাকতে পারছি না, চাল ডাল কিছু। আমাদের বাড়ি ঘর সব পুড়িয়ে দিয়েছে, আমরা পালিয়ে এসেছি। আমরা অন্য বাড়িতে একটু গেলাম তো থাকতে পারলাম না, যে খুব একবারে পাথর চালাচ্ছে, আদলা ইট চালাচ্ছে, বম চালাচ্ছে। আমার স্বামী ছিল না, এলাকারই লোক আছে, বা আমার স্বামীটা তারা বাড়িতে থাকতে দিবে না, বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে আমাদের। তো ওরা আমার স্বামীটাকে এখানে বম লেগেছে। এরা তো কালকে মনে করেন 12টা থেকে লোক আসছে, আর কোথায় এরা কোথায় খাবে? আমাদের লোকটা বলছে পার্টির লোকরা যে তোমরা যে রান্না বান্না করে খাও। আমরা সবাই রাত 12টা একটা ছিলাম এখানে। একজন আসছে 8 মাসের গর্ভবতী, একজন আসছে 3 দিনের বাচ্চা নিয়ে, ছেজারের বাচ্চা। কি করে আসলো? এই সমস্ত মানুষ এদের আশ্রয় দিতে হবে না? चलिए, साफ हो जा रहा है कि यहाँ पे जो लोग आए हैं उनको ये लोग ने आश्रय दिया। यहाँ पे ये जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले हैं और ये जो बुजुर्ग औरत है वो पलायन करके आए हैं। तो हिंदुओं के साथ बंगाल में क्या हो रहा है ये यहाँ के हिंदू खुद बयां कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की इस पीड़ा पर पॉलिटिक्स कैसे हो रही है अब ये आपको बताते हैं। कैसे हिंसा पर हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति हो रही है, कैसे वक्फ कानून के विरोध के नाम पर पश्चिम बंगाल में वोट बैंक वाला खेल चल रहा है। बीजेपी हिंदुओं के दर्द को आधार बनाकर ममता सरकार पर हमले कर रही है, वही टीएमसी के नेता बीजेपी पर धार्मिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि बंगाल को बांग्लादेश बनाया जा रहा है, जबकि टीएमसी का कहना है कि बंगाल में सब ठीक है क्योंकि हिंदू बंगाल के अंदर ही पलायन कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है ममता सरकार कट्टरपंथियों को संरक्षण दे रही है, जबकि टीएमसी के नेता यह आरोप लगा रहे हैं कि बंगाल पर सब बोल रहे हैं, लेकिन गुजरात में इतनी बड़ी घटना हुई थी सब चुप थे। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मुर्शिदाबाद में एंटी नेशनल एक्टिविटी हुई है। इस पर टीएमसी का कहना है कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है। बीजेपी का आरोप है ममता सरकार में हिंदुओं को प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है, जबकि टीएमसी का कहना है कि बीजेपी के नेता सिर्फ वोट बैंक के लिए धर्म वाली राजनीति कर रहे हैं। जो लोग एक्चुअल वो प्रोवोक किया, जो हमला किया, जो लूट किया, वो एक बड़ा गैंग वो बॉर्डर क्रॉस करके घुसा था। तो अगर बांग्लादेश का कोई गैंग प्लानफुली घुसकर कुछ खराब काम यहाँ पे कर दिया तो उसका वो टाइम पे बीएसएफ का रोल क्या था? ये क्या फेलियर है बीएसएफ का? और जानबूझ के वन सेक्शन ऑफ बीएसएफ अलाउ किया। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो घटना ऐसा, इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे इसमें गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोग चुप था। आपने देखा तो आपके सामने किया, इज्जत लूटने की कोशिश हुई, कपड़े खींच लिए गए, जिंदा जला देने की कोशिश हुई, छोटे से बच्चे के यहाँ पे पकड़ के मारने की कोशिश की गई। इस तरीके के भयंकर घटनाएं घट रही है जो बांग्लादेश जैसी स्थिति पश्चिम बंगाल ने ममता बनर्जी ने बना के रख दिया। क्या मांग कर रहे हैं? अभी हमारी मांग है शांति की स्थापना हो, स्टेट गवर्नमेंट वो एक्टिव एक्शन ले और सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ पे तैनाती करे और भी ज्यादा करे। इतना एक्सप्लोजन हुआ है, फायरिंग हुआ है, तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज है, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ हिंदू माइनॉरिटी है ये लोग हिंदू लोग को वोट नहीं दे रहा है। इलेक्शन का दौरान ईसीआई को प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन कराना चाहिए यहाँ का डेमोक्रेसी के लिए, और एनआईए तुरंत होना चाहिए मुर्शिदाबाद इशू में, वह एंटी नेशनल फोर्स का एक्टिविटीज है। बीजेपी को हम सब जानते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगा ही, उसको पहचानते हैं, लेकिन जो ढोंग करती है ना बंगाल के मुख्यमंत्री, ये जो ढोंग करते हैं, जो
सामने एक आवरण रख रही है कि वो सेकुलर है, लेकिन उसका ये धजिया भी निकलने लगा। बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करेगी, इसमें कोई नई बात नहीं है। आम मुसलमानों को जिहादी कहने की मौका बंगाल की सरकार नहीं तो दे रही है बीजेपी पार्टी को।